समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान किया है, जो विवादित टिप्पणी की है, उसे लेकर संगम नगरी प्रयागराज में के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं में जबरदस्त नाराजगी है। कोई उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, कोई उन्हें जेल भेजे जाने की मांग कर रहा है, तो कोई सीधे तौर पर उन्हें चुनौती दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के माघ मेले में, जहां हमारे साथ तमाम संत महात्मा मौजूद हैं। ये संत महात्मा देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, यूपी की सियासत को अच्छे तरीके से समझते हैं, रामचरितमानस का नियमित तौर पर पाठ करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सीधे तौर पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा से आए हुए संत बटुक जी महाराज से। महाराज जी, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना, क्या कहना है आपका? मेरा यह कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान हमारे रामचरितमानस पे किया है, ऐसे व्यक्ति को इस देश से ही नहीं, उसको कठोर से कठोर कार्यवाही उसके जीवन के साथ करना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य में अगर और भी ऐसी कोई ताकत है तो वो किसी अन्य धर्म के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल करके देखे। और उसका जो मुखिया है कौन, अखिलेश यादव, उनको खुद को भी गंगा के बारे में पता नहीं था, गायत्री के बारे में पता नहीं था, तो वो तो उनके नीचे वाली श्रेणी में है। तो उस व्यक्ति को क्या पता होगा कि हमारा हिंदू क्या है, हमारा सनातनी क्या है, हमारे क्या चुनौती दे रहे हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य? हमारी यह चुनौती है कि उसके साथ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। और उसके नहीं तो हम लोग जो है एक ऐसे अनशन पे बैठेंगे कि उसके साथ कहीं न कहीं से हमारे सारे संत समाज, हमारे सारे हिंदू सनातनी परंपरा के लोग उसके साथ ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि उसे हमेशा के लिए इस बात की सीख होनी चाहिए कि हमने रामचरितमानस पे सवाल उठाया है। और जैसे रावण के जीवन में प्रभु श्री राम ने उसको दंडित किया था, इसी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में हमारा हिंदू सनातन संत समाज उसके साथ में, जैसे प्रभु श्री राम ने रावण के गर्दन को काट करके, इसी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन को काट करके और गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। बिल्कुल समझा जा सकता है कि संत महात्माओं में किस तरीके से नाराजगी है। महाराज जी, पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को बयान दिया, अब यूपी में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसे देशद्रोहियों को देश निकाला, इनको शासन को, प्रशासन को तुरंत देश से बाहर कर देना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई मंत्री या कोई नेता इस तरह का कोई बयानबाजी न कर सके। हमारे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों पर किसी भी प्रकार का इस तरह से कुठाराघात न हो, और यदि इस तरह से कोई करने की ज़रूरत करता है तो उसको तुरंत दंडित करना चाहिए और देशद्रोही करार दे करके इनको जेल में भेज देना चाहिए, अथवा मृत्युदंड भी इनको देना चाहिए। यह हमारा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, आप लोग कहते हैं कि देश में उनके लिए जगह ही नहीं है, उनको भारत में रहने देना चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे दिवालिया मस्तिष्क के व्यक्ति को सही बात तो यही है कि समाज में, इस राष्ट्र में रहने का अधिकार है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को जो समाज में विघटन पैदा करे, इतने पवित्र ग्रंथ के प्रति इस तरह अपमानजनक टिप्पणी करता है, उसको तो सही बात यही है कि उसको जीने का अधिकार नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को अगर रोका नहीं गया तो आज तो नहीं, लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि पूरा समाज जो है वो खंडित हो जाएगा और लोग एक दूसरे को जीने नहीं देंगे। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? ऐसे लोगों को सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए और ऐसे लोगों को इस देश में जीने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को भारतवर्ष में रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। महाराज जी, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, क्या लगता है कि जानबूझकर इस तरीके की विवादित बयानबाजी की है, संत महात्माओं को आहत करने, श्रद्धालुओं को आहत करने, सनातन धर्मियों को आहत करने का काम किया है? जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं तो बहुत ही गलत बयान दिए हैं। और क्या है कि ये रामचरितमानस के बारे में जिनको खुद ही नहीं पता है, तो इस तरह की गलत बयानबाजी दिए हैं, इसलिए उनको जो है भारत से निकालना ही चाहिए, नहीं मृत्युदंड देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं?
हम ये कहते हैं कि जिन्हें धर्म ग्रंथ का ज्ञान ही नहीं है, हमारे रामायण संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को देश से देश निकाला इस तरह से अपमानित करके दिया जाए कि आजीवन में वो सोचे कि हम किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान करके और इसके बाद हमको ये दंड मिला है। क्या करना चाहिए उनको? पाकिस्तान भेज दें? बिल्कुल भेज देना चाहिए पाकिस्तान। और पाकिस्तान की योग्य है ही, जिन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथ के पे चल रहे हैं, यहाँ का हम भोजन ले रहे हैं और उसी का अपमान कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ रहने का अधिकार क्या है? उन्हें तो देश से बाहर कर देना चाहिए, पाकिस्तान चले जाए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बड़ी बात इन्होंने कही है कि इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिसका संदेश ये जाए ताकि दूसरे लोग जो है इस तरीके की हिम्मत ना कर सके। आप भी जरा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए जरा सा। अच्छा ये बताइए महाराज जी, अभी आप उनको चुनौती दे रहे थे कि दूसरे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बोलकर बताएं, क्या चुनौती आप उन्हें दे रहे हैं? हम ये चुनौती दे रहे हैं कि किसी भी, चाहे वो बाइबल के बारे में, चाहे कुरान के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने धर्म के, अपने असली माता पिता का रक्त है, तो किसी अन्य धर्म के बारे में बोल करके एक बार देख ले कि उसके साथ क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन उसे अभी ये पता ही नहीं है, वो मात्र हमारे हिंदू सनातन के बारे में बोलना सीखा है, बाकी किसी के बारे में उसको पता भी नहीं है। और अगर बोलेगा तो उसके साथ क्या होगा वो तो वही समझ सकता है। तो संत महात्मा क्या करेंगे अब आगे इस मुद्दे पर? अब वो इस सारे महात्माओं की यही एक मांग है कि उसको इस राष्ट्र से निष्कासित किया जाए अथवा उसे मृत्यु दंड देने की जो है हम लोगों की विशेष रूप से मांग है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अखिलेश यादव से भी कुछ मांग है आप लोगों की? अवश्य, अखिलेश यादव मुखिया भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश जहां हमारे राम का जन्म हुआ, जहां हमारी कृष्ण जन्मभूमि है, और ऐसे देश में ऐसा देशद्रोही रह रहा हो और उन्हीं के संरक्षण में रह रहा हो, तो साथ में यदि उसको नहीं हटाते हैं तो उनको भी हटाना चाहिए। और समाज आने वाले समय में अखिलेश यादव को एक भी यहाँ से। महाराज जी वैसे उत्तर प्रदेश जो है वो भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थली नहीं है, तुलसीदास जी की भी जन्मस्थली है, कर्मभूमि है, कर्मभूमि है तुलसी। यही उन्होंने रामचरितमानस लिखा, यही रामचरित राजापुर में रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किया उन्होंने। और इस प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से उनको निकालना चाहिए, और यदि इस तरह से नहीं करते हैं तो अखिलेश भी समाज से जाएंगे। अखिलेश आने वाले समय में किसी के लायक नहीं रह जाएंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं में किस तरीके की नाराजगी है। कोई उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहा है, कोई जेल भेजे जाने की मांग कर रहा है, तो कोई उनकी भारत की नागरिकता रद्द कर पाकिस्तान भेजे जाने की मांग कर रहा है। ज्यादातर संत महात्माओं का यह भी कहना है कि इस बारे में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं उन्हें भी इस बारे में दखल देना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।